Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.6 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब देखिए भारत में जो चुनाव होता है उसमें कुछ कुछ सुधार की जरूरत है। चुनावी सुधार क्या क्या है आइए वो हम लोग देखते हैं। In order to restore the confidence of the public in the democratic electoral system, many electoral reforms have been recommended from time to time by Tarkunde Committee and Goswami Committee, which were particularly appointed to study and report on the scheme of electoral reforms in the year 1974 and 1990 respectively. अब देखिए जो आम जनता है, हमारे देश का जो लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली है, इस पर उनका विश्वास बना रहे, इस चीज के लिए बहुत सारे चुनावी सुधार किए गए, बहुत सारी चुनावी सुधार की सलाह दी गई तारकुंडे कमेटी के द्वारा और गोस्वामी कमेटी के द्वारा, जिनको 1974 और 1990, तारकुंडे कमेटी को 1974 और गोस्वामी कमेटी को 1990 में नियुक्त किया गया था ताकि वो देखे कि जो हमारा चुनाव का प्रक्रिया है वो क्या है और उसमें किस किस तरह से सुधार किया जा सकता है। आउट ऑफ दीज रिकमेंडेशन सम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अब जो सलाह दिए गए थे उनमें से कुछ कुछ सलाहों को माना गया। In fact, it was under the chairmanship of the then Chief Election Commissioner T.N. Seshan that Election Commission initiated many more measures to ensure free and fair election. वास्तव में ये उस समय जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे टी.एन. सेशन, वो चुनाव आयोग में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाए। सम ऑफ द रिफॉर्म्स विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार आर एज फॉलोज। अब कुछ कुछ जो सुधार हैं जो अभी तक किए गए हैं वह निम्नलिखित हैं। द वोटिंग एज हैज़ बीन लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। अब जो आपका वोटिंग एज है वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। दिस हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द नंबर ऑफ वोटर्स एंड रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस इन द यूथ ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या हुआ कि जो मतदाता हैं वो बढ़ गए और हमारा जो देश का जो युवा है उसका कॉन्फिडेंस मिलने लगा। ठीक है। अनदर लैंडमार्क चेंज हैज़ बीन द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट टू प्रिवेंट मैनी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन विथ अ अल्टीरियर मोटिव। दूसरा क्या चीज किया गया कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो जमा किया जाता है अगर आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया गया ताकि वह सब प्रत्याशी चुनाव ना लड़ें जो कि सीरियस नहीं है, वो सिर्फ अपना गुप्त कोई उद्देश्य की वजह से चुनाव पे खड़े हुए हैं। द फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इराडिकेट बोगस वोटिंग और इम्प्रेशन। अब पहले क्या था, पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, अब आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका फोटो भी रहता है। ठीक है। तो इससे लोग जो भेज बदल के वोट दे देते थे वो अब नहीं होता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, द वोटिंग कैप्चरिंग, रिगिंग एंड बोगस वोटिंग मे नॉट बी पॉसिबल। The use of EVM will be in the long run result in reducing the cost of holding elections and also the incidence of tampering during counting of votes. अब देखिए EVM लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे क्या हुआ, वोट इसमें अब लिया कैप्चर होता था। ठीक है। तो इससे बहुत फायदा हुआ, आप वोट का हेरा फेरी नहीं कर सकते, बोगस वोट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है। और EVM को लंबे समय में देखा गया कि इससे बहुत पैसा बचा चुनाव करवाने में, और जो वोट्स दिया गया है उसको आप उसके संग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। In a discrepancy, if a discrepancy is found between the number of votes polled and the number of votes counted, the returning officer away report the matter forthwith to Election Commission. अगर मान लीजिए ऐसा देखा गया कि जितना वोट्स आया है, यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, और जितने लोग वोट देने वाले थे इसमें कुछ उसको गड़बड़ी लग रहा है किनको, रिटर्निंग ऑफिसर, तो यह रिपोर्ट वो दे सकते हैं चुनाव आयोग को। इलेक्शन कमीशन ऑन सच रिपोर्ट में ईदर डिक्लेयर द पोल एट अ पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन एज वॉइड
and give a date for fresh poll or countermand election in that constituency. कहने का मतलब, मान लीजिए कोई जगह है, वहां पे अगर 1 लाख वोट गिरना आना था, ठीक है, और वोटिंग के बाद पता चला कि यहाँ पे 1,10,000 वोट आ गया, तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जो रिपोर्ट दिया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग अगर चाहे तो जो पोलिंग हुआ था वो पोलिंग स्टेशन का वोट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, और एक फिर से डेट दे सकता है कि इस तारीख को वापस से वोट होगा, या तो उस चुनावी क्षेत्र में चुनाव को पूरी तरह से खारिज कर सकता है। देयर इज नो डाउट दैट इंडिया नीड्स drastic poll reforms, but still the fact remains that Indian elections have been largely free and fair and successfully conducted. अब देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत में जो चुनाव होता है इसमें बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये तथ्य भी रहता है कि भारत में जो चुनाव है वो बहुत ही बड़े स्तर पे होता है और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और अच्छे से करवाया जाता है। It gives the country the proud distinction of being the largest democracy in the world. यह हमारे देश को एक गौरव देती है कि यह पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जनतंत्र है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे इस चैप्टर के वीडियोस को पढ़कर आइए देखते हैं। What you have learned, आपने क्या सीखा? In order to conduct free and fair elections in India, Election Commission as an important body has been established by the constitution itself. भारत में जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके, इसलिए जो चुनाव आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान के द्वारा। इट इज अ 3-member body, ठीक है, यह 3 सदस्यों का होता है। The main function of the election commission are to delimit the constituencies, recognize the political parties, allot the symbols, and appoint officials to conduct and supervise the election. The electoral process begins with the issue of notification by the president. आप देखिए, जो चुनाव आयोग है उसके मुख्य क्या है कि क्या क्या चुनावी क्षेत्र होगा वो तय करते हैं। फिर कौन कौन सी राजनीतिक दल होंगे वो तय करते हैं चुनाव आयोग। फिर सबको उसका चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर लोगों को नियुक्त किया जाता है ताकि वह इलेक्शंस को करवा सकें। उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया तब चालू होती है जब राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है। द इलेक्शन कमीशन रिलीजेस द शेड्यूल ऑफ फॉर इलेक्शन एंड इशू मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शन। अब जो चुनाव आयोग है वह चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं और आचार संहिता देते हैं जो कि चुनाव में माना जाएगा। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर। अब जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, जो कंटेस्ट करते हैं, वो लोग नॉमिनेट करते हैं, अपना नॉमिनेशन पेपर के जरिए अपना नाम देते हैं। द पेपर्स आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द कंसर्न्ड रिटर्निंग ऑफिसर आफ्टर विच दे आर ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब जो कागजात जमा किए जाते हैं उसका जांच पड़ताल होता है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। अब रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो उसको मंजूरी दे भी सकता है और उसको खारिज भी कर सकता है। द कैंडिडेट कैन ऑल्सो विड्रॉ देयर नॉमिनेशन। अब जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चाहें तो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट रिलीज देयर रेस्पेक्टिव इलेक्शन मैनिफेस्टोस। जब चुनाव अभियान होता है, चुनाव प्रचार होता है, तो जो राजनीतिक दल हैं और उसके जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि वो पार्टी क्या क्या कार्य करेगी, उसकी नीतियाँ क्या है। A large number of public meetings and door-to-door campaign are organized and the electronic media, TV and radio etc. are used to win the people's confidence. लोगों का विश्वास जीतने के लिए बहुत सारे सभाएं की जाती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, हर घर जाके चुनाव प्रचार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो सबका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग का विश्वास बना रहे। On the polling day, the election commission ensures that voters cast their vote in free and fair manner.
अब जिस दिन वोटिंग होने वाला रहता है उसको पोलिंग डे कहते हैं। उस दिन जो चुनाव आयोग है वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो मतदाता है वोटर्स, वो अपना मत स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से दें। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब एक चुनाव क्षेत्र में वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM has been introduced. It has replaced the use of ballot paper and ballot boxes. अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आ चुके हैं और इनके आने से बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस को हटा दिया गया। दिस चेंज हैज yielded पॉजिटिव आउटकम्स as no bogus voting, rigging or booth capturing can happen now and the counting can be completed in no time. अब इससे बहुत सारे अच्छे सकारात्मक बदलाव आए। अब बोगस वोटिंग नहीं होता है, भेस बदल के वोटिंग नहीं कर सकते, वोट के संग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते और जो गिनती है वो भी बहुत ही कम समय में हो जाती है। Though election commission tries its best to conduct free and fair elections, our electoral system is faced with problems like use of money and muscle power and other corrupt practices. अब देखिए जो हमारा चुनाव आयोग है वो बहुत कोशिश करता है कि जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, लेकिन हमारे जो चुनावी प्रणाली है उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे लोग पैसे का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वोट करवाते हैं लोगों से। To avoid all these, certain electoral reforms have been introduced from time to time. अब इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे चुनावी सुधार किए गए समय दर समय। तो अब देखिए यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखे कैसे चुनाव होता है भारत में। अब जो स्टूडेंट का कुछ डाउट है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये टेलीग्राम में भी है, हाइक में भी है, तो आप इसमें अपने क्वेश्चंस भेजें। याद करें ये एक हेल्पलाइन नंबर है तो सिर्फ मैसेजेस करें, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट www.gyanksh.com में भी जाके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। आपका जो भी सवाल है आप व्हाट्सएप करेंगे। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं, जो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ठीक है। हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। सब आप लाइन से पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। और एक चीज़ मैं चाहता हूं कि मैं और भी नए नए तरीके से रिकॉर्डिंग करूं, उसके लिए मुझे कुछ फंड्स चाहिए। तो आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपका हमारे वीडियो से पढ़ के निश्चित रूप से फ़ायदा तो हो ही रहा है, तो आप अगर हमें डोनेशन देना चाहें तो 9051378712 जो हमारा नंबर है, इसमें आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब के माध्यम से आप हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं, ताकि हमारे पास जो पैसा है उससे हम और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर सकें। अपना साथ बनाए रखिएगा और जितना ज़्यादा हो पाए अपने स्कूल्स में, अपने ट्यूशन सेंटर में, अपने कॉलेजेस में सभी को बताइए हमारे चैनल के बारे में। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह शेयर कीजिए, हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और बहुत ज़्यादा लोग इससे पढ़ पाएँ। धन्यवाद।